ह्यूमन आई लेक्चर 2 बेटा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट 8 से 10 लेक्चर लेगा बेटा। ह्यूमन आई का जो चैप्टर है, आई का जो चैप्टर है, लगभग 10 से 12 लेक्चर्स लेगा, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन? देखो, हमारी आई के पास एक यूनिक एबिलिटी है, एक अजीब सी ताकत है, क्या कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा है और पास के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहा है, ठीक है। तो आई हैज यूनिक एबिलिटी टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम लोग पास के ऑब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स भी देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसी को ही बोलते हैं कि हमारी आई जो है अकोमोडेट कर पा रही है, वो दूर वाले और पास वाले ऑब्जेक्ट दोनों को देख पाती है। कैसे बेटा? बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अपने लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके बेटा, ठीक है। तो दिस यूनिक एबिलिटी मेक्स आई टू वॉच बोथ नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बेटा, ठीक है। तो लिखो बेटा, द आई हैज यूनिक एबिलिटी, the eye has unique ability to see nearby as well as far objects. The eye has unique ability to see nearby as well as far objects clearly by adjusting the focal length, by adjusting the focal length, by adjusting the focal length, ठीक है। आई के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिससे वो नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, ठीक है। आई के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट्स दोनों को क्लियरली देख पाता है, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, ठीक है। ये कैसे हो पाता है सब बेटा? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एक फॉर्मूला आपको बताओ, हमारा आई क्या एक लेंस है, हमारे आई जो है एक लेंस है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, ये क्या है लेंस फॉर्मूला, सबको पता है बेटा। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है लाइट, लाइट के अंदर लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, वो लेंस फॉर्मूला ये है बेटा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लेंस के अंदर कोई भी जब हम इमेज निकालते हैं कि कहाँ इमेज बनेगी, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस के केस में ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पर v का मतलब होता है इमेज का डिस्टेंस बेटा, कहाँ से? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से बेटा, लेंस के सेंटर से। u होता है बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v होता है f होता है बेटा फोकल लेंथ। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इनके बारे में, थोड़ा सा लेकिन आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कैसे होता है काम। v होता है इमेज का डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो v होता है ना बेटा, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्यों? इमेज हमेशा कहाँ बननी है? इमेज हमेशा कहाँ बननी है? रेटिना पे इमेज बनती है आई के अंदर। ये आई है बेटा हमारी, इसकी इमेज हमेशा यहाँ बननी है और लेंस यहाँ पे है। तो v जो रहने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है? v जो रहने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है। तो इसमें लिख लेना, v जो रहेगा ना आपका, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आई के अंदर जो v रहता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहेगा बेटा। क्यों? कभी रेटिना थोड़ी चेंज होगी आपकी, रेटिना ऐसे थोड़ी होगा कि दूर होगी तो आपके आई की। आपके आई की रेटिना जो है बेटा वो कांस्टेंट रहती है। उसका रेटिना मतलब ये आई है, तो आई मान लो यहाँ ये आई की रेटिना है, तो और ये आई का लेंस है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहने वाला है ना, ठीक है। बिकॉज आई की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होने वाली बेटा, उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या फिक्स हो गया आपका? v जो रहेगा, v क्या होता है? जहां पर इमेज बनेगी उसका लेंस से डिस्टेंस बेटा, वो क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। तो
तो इसका मतलब हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखना है, तो इसका मतलब अभी तो सेम रहने वाला है, तो चेंज क्या करना पड़ेगा? देखो एक फॉर्मूला है आपके पास ये बेटा, 1/v 1/u 1/f, v तो सेम है, ये चीज तो सेम रहने वाली है बेटा। और आपको ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे देखना है, ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे होगा, तो उसकी वजह से अब आपको क्या चेंज करना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे दिखाई दे? आपको बार बार एफ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, ताकि इमेज हमेशा रेटिना पे ही बने, बिकॉज ये तो चेंज होगा नहीं, तो इसी को ही चेंज करके हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे बेटा। समझ आ गया? तो इसका मतलब हमारी जो आई है वो करती क्या है? वो एक्चुअली यही करती है बेटा, फोकल लेंथ चेंज करती है लेंस की बेटा। और वो कौन करता है चेंज? सिलियरी मसल्स करती हैं। सिलियरी मसल्स हेल्प्स इन एडजस्टिंग द फोकल लेंथ so that image will always form on the retina, ताकि इमेज हमेशा कहां पर बन सके? रेटिना पे बन सके। इसके लिए इसको करना क्या पड़ेगा? फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, और वो कौन करेगा? सिलियरी मसल्स की हेल्प से चेंज होगी, ठीक है। अब एक बात समझते हैं बेटा, इसको समझना। यहां से मैं एक एलसीएम ले लिया, वी यू आ गया, u माइनस v इज इक्वल टू 1/f, f आ जाएगा v इंटू u बाय में u माइनस, ठीक है। f निकाल लिया मैंने यहां से, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा आपको फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी? उतनी बढ़ानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है फोकल लेंथ उतनी ही बड़ी चाहिए बेटा आपको, ताकि इमेज कहां बन सके? रेटिना पे बन सके। तो एक लाइन लिखना बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज फार ऑफ, अगर जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, इफ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज फार ऑफ, काफी दूर है अगर ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना है, तो फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए बेटा? उसकी क्या होगी? फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होनी चाहिए बेटा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आई, वो भी क्या होनी चाहिए? आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए बेटा, ठीक है। फोकल लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रख रहे हो तो आपका जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और वो ज्यादा होती कैसे है बेटा? वो फोकल लेंथ ज्यादा जब होएगी जब आपका लेंस कैसा होएगा? थिन होएगा। जब आपका लेंस पतला होता है तब उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और लेंस पतला कब होता है? जब आपकी सिलियरी मसल्स जो होती हैं उस टाइम पे रिलैक्स स्टेट में होती हैं। जब सिलियरी मसल्स क्या होती है? रिलैक्स स्टेट में होती है। सारा लर्निंग वर्क है बेटा ये। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ बेटा क्या चीज है। मैं आपको सिर्फ ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा आई कैसे अपने आप को चेंज करती है जिससे इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है, ठीक है। वो क्या बताया मैंने? तीन चीजें बताई मैंने, सिर्फ ये याद रखना है आपको। जब आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, जब आप फार का ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हो कोई बेटा, तो आई क्या करती है? लेंस को थिन कर देती है, लेंस को पतला कर देगी। लेंस को पतला मोटा होता रहेगा, लेंस मोटा होगा। पतला कैसे होएगा? सिलियरी मसल्स रिलैक्स स्टेट में रहेगी उस टाइम पे। जब सिलियरी मसल्स कैसी होंगी? रिलैक्स। सिलियरी मसल्स होंगी रिलैक्स, तब लेंस कैसा होएगा बेटा? थिन होएगा उस केस में। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी जब लेंस थिन होता है? तो फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी बेटा, और इमेज कैसे बनेगी? रेटिना पे ही बनेगी। उस टाइम पे इमेज कहां बनेगी? रेटिना पर बनेगी, राइट। और जबकि इसका उल्टा होता है जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे। जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस केस में क्या होता है बेटा? लेंस कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। सिलेरी मसल्स कैसी हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेंस थिक, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से फोकल लेंथ उसकी डिक्रीज कर जाती है, जिससे आपकी इमेज अभी भी किस पे बनती है? रेटिना पे बनती है। कितनी कॉन्ट्रैक्ट और कितनी रिलैक्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली बेटा वो क्या करता रहेगा? इमेज हमेशा रेटिना पे बनाएगा, फोकल लेंथ को चेंज करके, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ना, ये कंसेप्ट है बेटा जिससे इमेज हमेशा कहां बनती है? रेटिना पे बनती है,
ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा, आप समझिए इस बात को, डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आपकी बारी। ठीक है, ये मान लो हमारी आई है, सिर्फ रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये हमारे आई का लेंस है। ठीक है, सिलेरी मसल्स है ये, आप यहाँ लिख देना सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड। इस टाइम पे सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। तब वही रिलैक्स बेटा जब आप किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दूर का ऑब्जेक्ट है। जब दूर का ऑब्जेक्ट होता है तो कैसी इमेज मानते हो आप उसको, कैसी इमेज आ रही है, रेस कैसे आती है, पैरेलल लेते हैं आप जब दूर से आता है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट मान लो बेटा, और इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, एक मिनट बेटा डाउट लूंगा मैं आपका, तब रेस कैसे आती है, पैरेलल आती है। उस केस में क्या होगा, ये इमेज हमेशा बनेगी रेटिना पे। लेंस कैसा होगा, थिन, सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड, लेंस होगा उस टाइम पे थिन, पतला लेंस रहेगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी उसकी, और इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक वर्ड याद लो, आरटीआई। आरटीआई, आरटीआई एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आर से रिलैक्स, कौन होगा रिलैक्स, सिलेरी मसल्स। टी से थिन, थिन पतला, ठीक है, और आई से बेटा इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स स्टेज में होती हैं तब उस टाइम पर लेंस थिन होता है और आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, समझ आया बेटा। एक बार फिर से बता दो तो बेटा इसमें मैंने क्या किया, वर्ड याद ना, आरटीआई बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा, देखो कैसे बनाना है, ये आई बनानी है आपने इस टाइप से, पूरी आई बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रफ डायग्राम, लेंस बना देना है। मसल्स आपने बतानी है, रिलैक्स है इस टाइप पे, रिलैक्स है, कुछ नहीं किया। ठीक है, ये दूर का ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेस दिखा देना, और यहाँ से आप इमेज बना के दिखा देना, कहाँ पर बेटा, रेटिना की इमेज बना देना। समझ आ गया क्या किया है। तो इसके अंदर आपको तीन चीजें लिखनी पड़ेगी। आरटीआई मैंने आपको बताया था, आरटीआई, ठीक है, आर का मतलब रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड कौन है, सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड है। टी का मतलब वैसे तो टी से थिक भी होता है और टी से थिन भी होता है, लेकिन आपने थिन वर्ड याद रखना है यहाँ पर, टी से थिन। ठीक है, टी से थिन, थिन क्या है, लेंस थिन है बेटा। आई से मतलब इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो जाएगी बेटा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, थिन के पीछे भी आई एन है और इंक्रीज का भी पहले आई एन है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज ना, ये हमेशा माइंड में स्टोर रखेंगे आपको बेटा, इस भूलोगे नहीं कभी भी। और देखा जाए तो है तो ये लर्न करने वाली चीजें बेटा, इसमें लर्न करने वाला ही कंसेप्ट है थोड़ा सा। सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, लेंस उससे देखो, मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी तो लेंस को पतला रहेगी, मसल ये थोड़ा दूर हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मान लो, तब ये लेंस अपने आप ही ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह की हेल्प से होता है, सब चेंजेस जो आते हैं बेटा, मसल्स होती हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स होती हैं बेटा, ये कौन सी मसल्स होती हैं जो करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल होती हैं, जिनको अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा भी होगा बेटा। ठीक है, अनस्ट्राइएटेड मसल्स, उनको इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं, अपने आप हो रहा है। जो आई की जो मूवमेंट की मसल्स मूवमेंट हो रही है वो अपने आप हो रही है, इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, इनको स्मूथ मसल। यस बेटा बोलिए। अब बात करते हैं जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, राइट, ये नोट हो गया डायग्राम, डायग्राम नोट हो गया क्या बेटा, यस सर। हम बात करेंगे बेटा जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब क्या होता है। नियर बाय के अंदर समझिए, ये आई है हमारी, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है बेटा, लेंस कैसा हो जाएगा, थिक बनाएंगे, इस पर लेंस मोटा बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप लिखना पड़ेगा, लेंस थोड़ा सा मोटा बना देना पहले कंपैरिजन में। आपको लिखना क्या पड़ेगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से लेंस कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और तीसरा क्या था, फोकल लेंथ बेटा, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं। ये पास में एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, पहला इंफिनिटी था ना, ये ऑब्जेक्ट से रेज आगे बता देंगे सारी, यहाँ पर इमेज बनते हैं। समझ आया, ये ऑब्जेक्ट है और रखा मैंने इसमें, और ये इमेज है।
समझ आया नहीं है बेटा किस तरीके से पास वन और नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स को आई दोनों को देख पाती है बेटा, साइमल्टेनियसली देख पाते हैं बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। आई फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करती है, ठीक है बेटा, और हम लोग नियर और फार बाय ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ देख पाते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फोकल लेंथ और थिकनेस में क्या रिलेशन है, फोकल लेंथ है ना जो बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस के बेटा, लेंस के। तो जितनी ज्यादा थिकनेस ज्यादा कर दोगे फोकल लेंथ उतनी कम होती जाएगी बेटा, समझ गया ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो मेरी आई कौन सी स्टेट में होगी, रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट? आई कौन सी स्टेट में होगी उस टाइम पे, रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट? रिलैक्स स्टेट में होगी। रिलैक्स स्टेट का होने का मतलब उसकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स है, और उसकी मसल्स रिलैक्स है तो इसका मतलब क्या है, उसकी लेंस कैसा है, पतला है, और लेंस पतला होने का मतलब फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, और वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, इसलिए बेटा समझ गए इस चीजों को इनको। और दूसरा कंसेप्ट था बेटा कि जब हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस केस में मसल्स कैसी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेंस थिक हो जाएगा, लेंस थिक होने से फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाएगा रेटिना पे, ठीक है। तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए। when will be the eye said to be accommodated? आई को हम अकोमोडेटेड स्टेज में कब बोलते हैं, आई को अकोमोडेटेड जब बोलेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है, और उससे पहले तो रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा तब वो अनअकोमोडेटेड होता है, ठीक है। तो आई को अकोमोडेटेड कब बोलते हैं, when it is in accommodated, जब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है, जब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखता है, उस टाइम पे आई हमारी अकोमोडेटेड होती है, उस टाइम उसमें चेंजेस आते हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बेटा, और वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है उस टाइम। समझ आया बेटा, ठीक है। और जब हम दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं देन द आई इज सेड टू बी इन अनअकोमोडेटेड स्टेज, ठीक है। अनअकोमोडेटेड मतलब उसमें रिलैक्स स्टेज है बेटा वो, ठीक है। तो हमें क्लियर होना चाहिए पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है। आई हैज एबिलिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली by adjusting the focal length। focal length कैसे adjust होती है, with the help of ciliary muscles, वो contract या relax होती हैं, जब वो relax होती हैं तब lens thin होता है, lens thin होता है तो focal length ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट हमारे को दूर वाला विजिबल हो जाएगा। जबकि दूसरे केस में जब हमें पास वाला ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारी आई जो है अकोमोडेटेड होगी, अकोमोडेटेड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब लेंस थिक होएगा, लेंस थिक होने का मतलब फोकल लेंथ कम हो जाएगी बेटा, और हमें दोनों ऑब्जेक्ट को विजिबल होता है, राइट। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए बेटा। डन सर। उसके बाद लिखेंगे बेटा नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट होता है बेटा, ये नियरेस्ट पॉइंट है आई का जब तक हमारी आई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पा रही है, ठीक है। मान लो मैं रीड कर रहा हूँ इस बुक को बेटा, ठीक है, ये बुक है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, अब मैं बिल्कुल पास ले जाऊंगा तो मुझे क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मतलब काफी प्रेशर लग रहा है मेरी आई पे बेटा, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस तक की बेटा मैं इसको क्लियरली रीड कर पाता हूँ विदाउट आई, ज्यादा मैं आई पे प्रेशर नहीं लगाना बेटा, नॉर्मली हम लोग जब आई को देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं, जब तक कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल होता है बेटा। नियर पॉइंट वो कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर होता है एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के अंदर बेटा, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा the nearest point up to which I can see clearly,
नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन बी सी क्लियरली। यंग अडल्ट के अंदर नॉर्मल विजन है जिसका, उसका 25 सेंटीमीटर होता है। इसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, नियर पॉइंट ऑफ द आई बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फार पॉइंट। कि 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट के बीच में हम कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, उसको हम इंफिनिटी बोल देते हैं बेटा। फार पॉइंट कितना है बेटा? फारदेस्ट पॉइंट है जिस जब हमारी क्लियरली विजिबल करती है किसी ऑब्जेक्ट को। उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी बेटा। फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी। एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक पॉइंट होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है पर्सन की बेटा, उस टाइम पे क्या होती है, सिलेरी मसल्स जो है ना वीक होती जाती है। जैसे जैसे पर्सन की एज बनती है, बढ़ती रहेगी बेटा, एज इंक्रीज करेगी, सिलेरी मसल्स वीक होंगी, और जो लेंस के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है थिन और थिक होने की बेटा, वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी आई बेटा इजीली अच्छे से। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, लेंस इतना थिक नहीं हो पाएगा, और लेंस थिक नहीं होगा तो क्या होगा, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते बेटा। इसलिए आप देखते हो घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, खासकर आपके दादाजी परदादाजी अगर जिसके भी हैं, तो वो दूर से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं बेटा, या बहुत दूर से रीड करते हैं कुछ भी बेटा। ऐसा क्यों? इसका रीजन सिर्फ इतना सही है, मैं आपका परदादा नहीं हूँ, मुझे ना देखो अच्छे से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, बिकॉज ड्यू टू द लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस एंड द वीक, जो वीकनेस है बेटा किसके अंदर, सिलेरी मसल्स में, उसकी वजह से लेंस के अंदर जो आई के अंदर जो कंट्रैक्शन होती है मसल्स में, वो नहीं हो पाती इजीली अच्छे से, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या कर जाएगी, जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, और उतनी नहीं होगी तो बेटा तो हमें क्लियर विजिबल नहीं होता बेटा। वहां पर ध्रुव मतलब जिसमें हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, कोई रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ द विजन, और ये कितना होता है, 25 से लेकर इंफिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक होता है। ठीक है बेटा, अच्छा एक हेडिंग लिखना बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। कितना होता है मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन, मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो आई मैक्सिमम अकोमोडेटेड कब तक होगी बेटा, जब वो क्लियर विजन देगी नियर से नियर। मैंने आपको बताया था आई अकोमोडेटेड कब होती है, जब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखती है बेटा, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होती है। ठीक है, तो उस टाइम पर तो मतलब कितनी होती है, 25 पे मैक्सिमम क्लियर देगी बेटा। उसके बाद वो इतनी आई के पास एक कैपेबिलिटी है, देखो आई के अंदर इतनी ज्यादा आई के पास मतलब इससे ज्यादा आई जो है कम फोकल लेंथ नहीं कर सकती बेटा, 25 तक चली जाएगी आई। उसके बाद अगर और भी फोकल लेंथ कम करेगी ना आई, तो उसको क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? ज्यादा कम ही इतना कर सकती है, इससे कम कर ही नहीं सकती फोकल लेंथ। तो मतलब 25 से कम फोकल लेंथ वो कम नहीं कर पाएगी, जिससे वो क्लियर विजिबल नहीं हो पाती है हमारी चीजें। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि मतलब आई जब मैक्सिमम अकोमोडेट होती है उस टाइम पर फोकल लेंथ कितनी होती है, 25। ये होती है बेटा 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, ये मीटर में लेना होता है, अगर आप सेंटीमीटर ले रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 100/f, या सीधा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। पता ही होगा ना ये बातें तो। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में क्या था हमने, 100 में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा बेटा। कितना आएगा, 4। तो मैक्सिमम अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी होती है, उसकी वैल्यू
आंसर इज 4 डायोप्टर। ठीक है बेटा, बिकॉज मैक्सिमम जो फोकल लेंथ जितनी हो सकती थी बेटा कम से कम वो कितनी है 25 है, जब आई आपकी टोटली अकोमोडेटेड है। तो इससे कम इससे ज्यादा आई अकोमोडेट नहीं कर सकती आपकी बेटा। ठीक है, इससे कम फोकल लेंथ आई की नहीं हो सकती थी बेटा, तो उस केस में आपने पावर निकाल ली। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन जितनी कम हो सकती थी वो कितनी है 4 डायोप्टर तक। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा फोकल लेंथ हमेशा 4 से ज्यादा इससे होगी ना, 25 से ज्यादा होगी। तो 25 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, मान लो फोकल लेंथ 50 है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं क्या आएगा 100/50 कितना आ गया 4 तो मतलब आई जो है अलग अलग रेट से अकोमोडेट होगी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर है बेटा कि मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेट की वैल्यू बताइए, 4 डायोप्टर इसका आंसर बेटा। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, persistence of vision। अच्छा आप लोगों ने 9th क्लास में सुना है कि कोई भी साउंड है वो हमारे ब्रेन में कितनी देर के लिए रहता है 1/10 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड का जो 10th पार्ट होता है उस तक हमारा साउंड जो है हमारे ब्रेन में रहता है, वो विजिबल रहता है। मतलब अगर इससे जल्दी 2 साउंड हम लोग बोलेंगे ना, कुछ भी सुनेंगे तो वो हम इंटरमिक्सिंग हो जाएगी क्योंकि हमें सुनाई नहीं देगा कुछ भी बेटा। क्यों, पहले वाला साउंड अभी हमारे ब्रेन में था, दूसरे वाला पहले इससे पहले आ चुका है, तो इंटरमिक्सिंग होनी होगी वहां पर। लेकिन अगर हम विजन की बात करें, जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं, ठीक है, इमेज के अंदर होता क्या है बेटा, इमेज के अंदर हमारे माइंड के अंदर ब्रेन के अंदर 1/16 सेकंड के लिए ब्रेन में इमेज रहती है किसी ऑब्जेक्ट। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी इमेज ब्रेन के अंदर कितनी देर के लिए रहेगी 1/16 इमेज सेकंड के लिए रहेगी। अगर इससे पहले आप किसी ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट देखोगे, तो आपने इससे जल्दी जल्दी आपने इमेजेस देख रहे हो इससे, तो आपको वो कैसे दिखाई देगा, वो आपको वीडियो विजिबल होगी बेटा। तो वीडियो होता कुछ भी नहीं है, वीडियो क्या है, काफी सारी इमेजेस हैं जिसका टाइम जो है बेटा वो 1/16 से कम दिया हुआ है आपने, समझ गए ना। वीडियो का मतलब क्या है, कैप्चरिंग मोर एंड मोर इमेजेस इन अ वेरी शॉर्ट लिमिट बेटा। बहुत कम टाइम के अंदर आपने बहुत सारी इमेजेस लेनी है, उसी को ही वीडियो, ठीक है, उसी को ही आप क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं। अगर आपको किसी ने लाइव पिक्चर देखी होंगी बेटा, लाइव पिक्चर का मतलब पता क्या होता है, लाइव पिक्चर में यही होता है काफी सारी इमेजेस ली जाती हैं शॉर्ट टाइम के अंदर बेटा, 1 सेकंड भी नहीं होती, 1 इमेज क्लिक होती है, उसके अंदर काफी सारी इमेजेस रैंडमली वो ले लेते हैं फटाफट, और उसको प्ले भी बहुत उसी रेट से करता है। उसको प्ले करेगा तो आपको क्या दिख रही है, मूविंग पिक्चर दिखाई देती है बेटा, समझ ना। या आप कभी यूट्यूब या फेसबुक पे देखा होगा, काफी लोग ऐसे कुछ डिजाइन बनाते हैं और इसको ऐसे ऐसे प्ले करते हैं, वो ऐसे लगता है कि जैसे वो पूरी वीडियो चल रही है उसके अंदर बेटा। देखा है क्या किसी ने ऐसा कुछ, काफी सारी इमेजेस हैं, उस पर अलग अलग ड्रॉ रखी होती है पिक्चर, और जब उसको ऐसे अलग अलग करता है तो वो आपको ये लगता है जैसे वीडियो चल रही है पूरी बेटा। क्यों, काफी सारी इमेजेस हैं, वो आप मूव फास्ट करा रहे हो उसको मूव, और जब आप उसको देखते रहोगे तो ऐसा लगेगा आपको वो वीडियो विजिबल हो रही है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी इमेज आपके ब्रेन में कितनी देर तक रहती है, 1/16 सेकंड के लिए रहती है, और इससे अगर फास्ट आप लोग कोई दूसरी इमेज देखोगे तो आपको मूविंग पिक्चर या वीडियो आपको विजिबल होगी। ठीक है, और इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं हम लोग। तो लिखिए क्या हो जाओ, लिखो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट formed on the retina, the image of the object formed on the retina is neither permanent। वो इमेज होती है वो परमानेंट नहीं होती बेटा, हमें पता है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, पर neither permanent nor it fades away instantly। ना ही वो परमानेंट होती है और ना ही वो आते ही हट जाती है। कितनी देर तक रहती है, 1 सेकंड का जो 16th पार्ट होता है उस तक रहती है बेटा वो इमेज। neither permanent nor it fades away instantly। in fact बल्कि the image of the object persists on the retina, image of the object seen persists on the retina। in fact the image of any object seen
persist on the retina for 1/16 second, for 1/16 second, even after the removal of the object, even after the removal of the object. मतलब आप ऑब्जेक्ट को हटा दोगे फिर भी उसकी इमेज 1/16 सेकेंड के लिए हमारे रेटिना पर परसिस्ट करेगी बेटा। रेटिना पे करेगी तो ब्रेन में करेगी, obvious सी बात है, ठीक है। Even after the removal of the object, this continuance of sensation of eye, this continuance CONTINUANCE, continence of sensation of eye for some time, this continuance of sensation of eye for some time, even after the removal of the object, even after the removal of the object, this is called persistence of vision। इसी को हम persistence of vision बोलते हैं। This is called persistence of vision, ठीक है बेटा। This is called persistence of vision। जो मूविंग पिक्चर है, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी मतलब जो आप भी देखते हैं सिनेमा के अंदर जो भी होता है, ठीक है, जो भी आप सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एक्चुअली में इसी टेक्निक पे बेस्ड है बेटा, ठीक है। एक्चुअली में वो इसी टेक्निक पे ही बेस्ड होता है। मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन जो होता है, सिनेमेटोग्राफी जिसको बोलते हैं, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो वो चीज पॉसिबल है कि व्हाई यू कैन नॉट रीड अ प्रिंटेड पेज व्हिच इज होल्डिंग वेरी क्लोज टू अवर आई। एक पेज को मैं बहुत ज्यादा आई के पास ले गया, ठीक है, पेज को मैं बहुत ज्यादा आई के पास ले गया, लेकिन वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा उसके अंदर? इसलिए विजिबल नहीं हो रहा सर नियर पॉइंट, बिकॉज ऑफ फोकल लेंथ जो है बेटा एक मिनिमम लिमिट से ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकती बेटा। आई की जो फोकल लेंथ है मैक्सिमम 25 तक जा सकती है बेटा, उससे कम वो डिक्रीज नहीं हो सकती। अगर उसके बाद में हम रीड करने की कोशिश करें तो इट कॉजेस स्ट्रेन, आई के अंदर स्ट्रेन, पेन करेगा, स्ट्रेन प्रेशर लगाएगा आई पे ज्यादा बेटा, ठीक है, और वो रीडेबल, इजीली रीडेबल नहीं होगा बेटा हमारे लिए, ठीक है। समझ आ गया बेटा? हेडिंग डालेंगे बेटा। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ द विजन। फर्स्ट है बेटा हमारे पास मायोपिया। मायोपिया, काफी सारे डिफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में आता ही आता है पेपर में। अभी हम लोग सीख रहे हैं मायोपिया बेटा। मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेटा, आप लोग जितने भी हैं क्लास के अंदर 22 और 5 27 28 स्टूडेंट हो आप लोग क्लास में भी, तो उसके अंदर आप में से कितनों को मायोपिया है बेटा? कोई बता सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मायोपिया, हैव आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया? आप में से कितने बच्चों को मायोपिया है? मैं भी बच्चा ही, सर किसी को नहीं है। मुझे है मायोपिया बेटा। आदित्य को है, मुझे है, दो ही है क्या? नियति 3। मैं आपको बताता हूँ बेटा, आप में किस किस को स्पेक्स चढ़ा हुआ है आप ये बताइए बेटा पहले तो। जिस जिसको स्पेक्स लगा हुआ है वो अपने रेज करें हैंड्स को बेटा। आप सबको मायोपिया है बेटा, और देख लो आपको अपने डिफेक्ट का भी नहीं पता है कि आप सबको मायोपिया ही है बेटा। मैक्सिमम, मैं चांस बोल रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है आप लोगों को मायोपिया होगा, ठीक है। एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा चांसेस है मायोपिया होने के, ठीक है। अब देखो, अब काफी सारे हाथ खड़े हो गए मायोपिया वाले, है ना। वो मायोपिया क्या है? मायोपिया का मतलब क्या होता है? इसके अंदर पर्सन जो है बेटा पास वाले ऑब्जेक्ट को तो देख पाता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल कर पाएगा, क्लियरली विजिबल होंगे बेटा, बट अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फार ऑब्जेक्ट्स उसको नॉट क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। अब बताओ, ऐसा ही है ना तुम्हारे को बेटा सबको? ऐसा ही है ना तुम्हारे सबको बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हम सबको मायोपिया ही है बेटा।
क्यों? जिसको भी डिफेक्ट आई का जो, बिकॉज इस यंग एज में जनरली मायोपिया ही होता है बेटा, इस यंग एज के अंदर मायोपिया ही होता है। जो हाइपरमेट्रोपिया है या फिर प्रेस बायोपिया है, ये ओल्ड एज के अंदर होते हैं थोड़े ज्यादा। तो जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती रहती है उस टाइम पर उसकी सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं बेटा, जिससे क्या होता है, फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती और वो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज नहीं आ पाती अच्छे से बेटा, जिस वजह से क्या होता है, पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, आपकी दादी मम्मी होंगे, मशीन में जब धागा डाल रहे होते हैं तो बेटा डाल के दियो, उससे नहीं डल रहा है। तो क्यों नहीं डलता बेटा? वो उसका रीजन यही है, उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उस टाइम पर। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स से क्लियरली विजिबल नहीं होते। समझ आए बात? तो आपको पता होना चाहिए, एम से मायोपिया, एम से मी, मतलब हमको जो होती है वो कौन सी है? मायोपिया ही है बेटा। ठीक है, एम से मायोपिया, एम से मोंगिया सर, मोंगिया सर वो कौन सी है? मायोपिया, याद रख लेना। ठीक है, तो मायोपिया ही है हम लोगों को बेटा। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है आई का, विजन का बेटा, जिसके अंदर पर्सन इज एबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल कर पाएगा, बट अनेबल टू सी, लेकिन बट अनेबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा। डेफिनेशन क्लियर है मायोपिया की? लिखिए, राइट डाउन, अपने आप लिख लीजिए। इट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन व्हिच पर्सन इज एबल टू सी द nearby objects clearly but unable to see the far objects clearly. Right by self. पुष्कर, यस सर। कौन सी डिजीज है? मायोपिया। मायोपिया तुझे भी? नियति क्या बोल रहे हो? लेंस क्या कह रहे हो बेटा? तो भैया आपको मायोपिया है ना? बस करो, नीचे कर दो बेटा, पता लग गया है। कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो बेटा। चलिए आगे देखते हैं, हमें पता लगा मायोपिया होता क्या है पहले तो। ठीक है, अब इसकी कोज क्या है बेटा? क्या रीजन है इस मायोपिया होने का? क्या तो भगवान ने बोला हो गया? ठीक है, भगवान ने कुछ बोला है, उसकी किसका क्या रीजन ना, भगवान ने जो रीजन दिया उसका वो देखो। सबसे पहले तो बेटा आई बॉल है, उसकी लेंथ में डिक्रीज होना बेटा, डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। लेंथ डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल, आई बॉल की लेंथ में डिक्रीज होना, सॉरी इंक्रीज होना बेटा, सॉरी गलत हो गया मैंने। हम लोग मायोपिया कर रहे हैं ना, मायोपिया में क्या होता है? इंक्रीज होता है। इलोंगेशन लिखो वर्ड, इलोंगेशन, बड़ा होने का मतलब इलोंगेशन, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, सॉरी बेटा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल की जो लेंथ होती है बढ़ जाता है, आई बॉल बढ़ जाता है, आई बॉल का साइज बढ़ गया बेटा। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है बेटा। और क्या होना? फोकल लेंथ में डिक्रीज हो गया। देखो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल कब होता है? जब हम, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल कब होता है? जब आई कैसी स्टेज में होती है? रिलैक्स स्टेज में होती है बेटा, और सिलेरी सिलेरी मसल्स मतलब रिलैक्स होती हैं। तो मतलब जो सिलेरी मसल्स हैं वो अच्छे से रिलैक्स नहीं हो पा रही। सिलेरी मसल्स जब अच्छे से रिलैक्स नहीं होंगी तो लेंस आपका थिन नहीं होगा, और लेंस थिन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? फोकल लेंथ जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी बेटा। तो सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ में एक तो इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के अंदर इलोंगेशन होना, और दूसरा मैंने बोला फोकल लेंथ का डिक्रीज होना ड्यू टू improper relaxation of ciliary muscles। सिलेरी मसल्स है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हो पा रही, ठीक है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो गई है बेटा, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, आरटीआई वर्ड बताया था ना मैंने, आरटीआई मतलब आर से रिलैक्स, टी का मतलब थिन, और आई से इंक्रीज। तो इंक्रीज क्या हुई थी? फोकल लेंथ बढ़ी थी, लेकिन अगर फोकल लेंथ कम हो जाए, कम क्यों हुई? ये प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं हुआ इसलिए। तो ये किसका रीजन हो जाएगा? ये मायोपिया का रीजन है। मतलब आप जिस पर्सन को मायोपिया है उसके अंदर बेटा जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली रिलैक्स स्टेट में नहीं हो रही बेटा,
ठीक है। अब ये सब प्रोटीन विटामिन इन सब का इफेक्ट होता है, क्यों नहीं हो पाती रिलैक्स प्रॉपर्ली, ठीक है। रिलैक्स क्यों नहीं हो पा रही, ये सब इफेक्ट है बेटा, विटामिन वगैरह से भी रिलेटेड होती हैं, और भी काफी सारे प्रोटीन्स वगैरह इन सभी चीजें रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, और इस केस में हमने करा रिलैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, फोकल लेंथ, अब मैंने इसके अंदर देखो बेटा, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बढ़ गई है बेटा, ठीक है। उस केस में भी क्या होता है, फोकल लेंथ कम होती है आई बॉल बढ़ने से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, वहां पर भी ये रीजन है बेटा, किसके, मायोपिया के रीजन है, ठीक है। अब आगे लिखो बेटा, करेक्शन। करेक्शन, बस 2 मिनट्स बेटा, ये पूरा हो जाएगा। करेक्शन बेटा, करेक्शन में क्या आएगा, इसके लिए लेंस यूज करेंगे आप लोग, जिसको आपको ठीक करना है। तो लेंस कौन सा है बेटा, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। आपको मैंने बताया था, आप याद करो खुद से, मी वर्ड याद करो। तो मुझे कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है मुझे, एम से नी, एम से मायोपिया, मुझे मायोपिया है, लिख रहा हूं मैं, मुझे, अरे मुझे मात्राएं वगैरह नहीं आती, पता नहीं कौन सी आएगी, देख लेना, मायोपिया है, ठीक है, याद रखना, मुझे मायोपिया है। एम से मायोपिया, ई से बेटा कनकेव के अंदर अगर आप याद रखो तो लास्ट में क्या है बेटा, ई है। तो लिंक करो चीजों को बेटा, उससे याद रहती है चीजें, मुझे मायोपिया है, ठीक है, मुझे मायोपिया है। तो एम से मुझे, ठीक है, मायोपिया, और ई से मैंने आपको बताया कनकेव के लास्ट में ई है, तो कनकेव याद रह जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए क्या, मायोपिया के अंदर क्या होता है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, और कनकेव लेंस से हम इसको करेक्ट करते हैं, इज यूज्ड बाय कनकेव लेंस। इसका रीजन भी है बेटा, इसका एक रीजन भी है, देखो कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बेटा, कौन सा, कन्वर्जिंग सर। डाइवर्जिंग लेंस होता है, बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या होता है, जब किसी पर्सन को, ये कोई नॉर्मल आई बताता हूं, मतलब तीन डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझ आएगी सारी चीजें। पहला डायग्राम बेटा, जब हम किसी नॉर्मल आई है बेटा, दूर वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब इमेज कहां बन रही है, रेटिना पर। पास वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब भी इमेज कहां बन रही है बेटा, तब भी इमेज कहां बन रही है, रेटिना पर। मतलब ये तो नॉर्मल आई है किसी की, जब हम पास वाला ऑब्जेक्ट या दूर वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इमेज हमेशा दोनों में कहां बन रही है, रेटिना पे बन रही है। ये कोई नॉर्मल आई है विच इज नॉट हैविंग एनी डिफेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। अब सेकंड केस हमने बनाया बेटा, कल दोबारा बना दूंगा बेटा, कल जल्दी से मैं टॉपिक समझा रहा हूँ, ताकि कल इसको शुरू से यहाँ से कर देंगे। सेकंड केस में क्या होगा, जिसको मायोपिया है उसके अंदर क्या होगा, मायोपिया तो दूर वाला ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी इमेज कहां बननी चाहिए, रेटिना पे ना, लेकिन रेटिना से क्या बन जाएगी, पहले ही इमेज बन जाएगी रेटिना से, रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन हो गया बेटा, अच्छा क्लियर विजन नहीं हो पाएगा, बिकॉज इमेज रेटिना से पहले ही बन गई है बेटा। लेकिन अगर हम वहां पर क्या यूज करें बेटा, करेक्ट कैसे करेंगे हम, यूजिंग कनकेव लेंस, कनकेव लेंस वाली यूज कर रहे हैं। कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है बेटा, वो क्या करेगा, कनकेव लेंस क्या करेगा, इसको पहले डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करा इसने, अब वापस से फिर कन्वर्ज होगी, वापस से इमेज काम हो जाएगी, तो पहले डाइवर्ज होगी ना, इस वजह से इमेज वापस से पीछे आगे चली गई बेटा, ठीक है। तो कितनी पहले इमेज बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, लेंस की पावर डिसाइड होती है कि उसको कितना आगे उसको भेजना है बेटा, ठीक है, उसकी पावर के अकॉर्डिंग हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मायोपिया, मायोपिया से हम कल फिर से शुरू करेंगे, ओके। आज के लिए